इनकम है, यानी एक महीने में वो यानी साथ में कमीशन लेकर वो जब वो कमाती है तो वो एक पर्टिकुलर मंथ में, हर मंथ की बात नहीं हो रही, किसी एक मंथ में उसकी जो अर्निंग हो रही है, वो इनकम हो रही है, तो वो हो रही है टोटल इनकम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच और मैं आपकी हेल्प कर रही हूं आपकी सिलेबस में। और हम कर रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट, बाकी तमाम क्वेश्चन का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 सीखने से पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 ईज़िली समझ आ जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है लेग्जन्स मंथली इनकम कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी ऑफ $500 है। यानी जो लेग्जन है उसकी जो मंथली इनकम है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो $500 है एंड अ कमीशन ऑफ 4%। अब इस यानी सैलरी के ऊपर वो कितना ले, वो इसके अलावा वो 4% कमीशन भी लेती है, ठीक है, ऑन हर सेल्स फॉर मंथ। यानी वो जो एक महीने में कोई भी चीज़ सेल कर रही है उसके ऊपर वो क्या करती है, 4% उस सेल में से कमीशन भी वसूल करती है। इफ़ हर इनकम इज़ 1220, अगर उसकी इनकम यानी टोटल सैलरी, अगर उसकी इनकम बन रही है 1220 फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, एक महीने में अगर उसकी इतनी सैलरी बन रही है, फाइंड द सेल्स फॉर दैट मंथ। तो हमने उसका क्या करना है, जिस महीने में वो इतना अर्न कर रही है यानी 1220 वो अर्न कर रही है, तो उसका उस मंथ में सेल कितनी हुई है, तो हमें क्या करना है, उसका जो सेल है वो फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहले इसका डाटा लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 3B है जो कि हमारी क्लास 7 की बुक में से है और आज हम 3B का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, यानी उनकी जो बेसिक सैलरी है, वो जो बेसिक सैलरी है वो हमारे पास कितनी है, वो सैलरी है $500, ठीक। अब उसका जो टोटल इनकम है, यानी एक महीने में वो यानी साथ में कमीशन लेकर वो जब वो कमाती है तो वो एक पर्टिकुलर मंथ में, हर मंथ की बात नहीं हो रही, किसी एक मंथ में उसकी जो अर्निंग हो रही है, वो इनकम हो रही है, तो वो हो रही है टोटल इनकम इन पर्टिकुलर मंथ, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ के लिए है, किसी एक मंथ का, हर मंथ की बात नहीं हो रही। तो वो कितना ले रही है, $1220 ले रही है। अब वो कह रही है कि अगर वो उस महीने में $1220 ले रही है तो उसके जो सेल है वो मालूम करनी है और इसमें इसके कमीशन शामिल है और कमीशन इसका कितना है, कमीशन परसेंट है, इसका वैल्यू नहीं पता हमें। कमीशन परसेंट हमारे पास इसका है 4%। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें इसका कमीशन निकालना है और दूसरा हमें इसका मालूम करना है क्या, हमें इसका सेल मालूम करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे एक तो कमीशन चार्ज जो होगा उसका, कमीशन चार्ज इसका क्वेश्चन मार्क है, और सेकंड इसका सेल जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, गिवन डाटा और फाइंड डाटा के बाद हम क्या करेंगे, चलते हैं हम कमीशन फाइंड करते हैं इसका पहले। तो कमीशन के लिए हम लिखेंगे कमीशन इज इक्वल टू इनकम। अब इनकम यहाँ पर जो इसकी हो रही है वो एक मंथ में हो रही है कितनी, वो हो रही है 1220। तो माइनस करेंगे उसमें से हम क्या, उसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे,
क्योंकि ये जो है ये इनकम उसकी ये जो वो इनकम ले कर रही है वो कर रही है कमीशन परसेंट के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम इसकी कितनी हो रही है एक मंथ में 1220, और उसकी जो सैलरी है बेसिक वो है $500। तो हम जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, यानी $1220 को में से माइनस करेंगे 500, जब हम $1220 में से माइनस करेंगे $500 को, तो हमारे पास जो कमीशन आएगा, उसका जो कमीशन चार्ज बनेगा, वो कमीशन चार्ज इसका बनता है 720। ठीक है, वो $720 इसका कमीशन चार्ज बनता है। अब हमें क्या करना है, अब इसके इस कमीशन चार्ज इसका 720 है। अब हमने निकालना है कि उसके 4% पे उसने उस महीने में कितना सेल किया, यानी उसने कमीशन ले लिया 4% पे, लेकिन उसने सेल कितनी की है, हमें सेल निकालनी है इसके लिए। तो उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे, हम लिखेंगे कमीशन, क्योंकि कमीशन फाइंड हो चुका है, तो कमीशन इक्वल टू हमारे पास जो रेट उसका दिया हुआ है, कमीशन रेट, जो कमीशन रेट है इन परसेंट जो हमारे पास है, रेट ऑफ कमीशन है, तो हम रेट लिखेंगे उसके परसेंट में और फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय सेल। ठीक है, तो रेट हमारे पास कितना है, कमीशन रेट वो है 4%, और सेल हमारे पास इसकी नहीं है, लेकिन हमने अभी भी कमीशन भी फाइंड किया है। वो कमीशन चार्ज हमारे पास कितना है, तो कमीशन की जगह हम लिख देंगे, कमीशन की जगह हम लिखेंगे $720। ठीक है, ये $720 हमने लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4% हमारे पास रेट है, तो इसमें हम लिखेंगे $720 इज इक्वल टू 4/100, क्योंकि परसेंट है ये, तो परसेंट का 100 ही जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास सेल हो गया। अब यहाँ पर 100 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 4, और मल्टीप्लाई सेल हो गया तो 4 और साथ में सेल मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय 100/4 इज इक्वल टू, इस तरीके से हमारा जो चीज़ फाइंड करनी है, सेल फाइंड करनी है, तो वो सेपरेट हो गई है। अब जब वो सेपरेट हो गई, जब हम इसको क्या करेंगे, यानी 720 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से जब डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम सिंपलेस्ट कर दें तो 2 2 ज़ा 4 और 250 टाइम, और 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 225, यानी ये 225, यानी हमारे पास 2 में 50 कितने टाइम आते हैं, 25 टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हम सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास जो उसकी सेल आएगी उस मंथ की, तो उस मंथ जिस मंथ में उसने अर्न किया है कितना, $1220 उसने अर्न किया है, उसने इनकम ली है, तो उसने जो चीज़ें सेल की है, जो उसके सेल था, तो वो सेल उसकी हो रही है $18,000, यानी उसने $18,000 सेल किया है। सेल करने के बाद उसने जब 4% कमीशन पे उसको कितने मिले हैं उस मंथ में, जिस मंथ में उसने 18,000 सेल किया, तो उसको उसके ऊपर मिला है $1220 का, यानी इनकम हुई है एक पर्टिकुलर मंथ में। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।